नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पापा मैं आईएएस बन गई। ये कहानी है एक गरीब पिता की और उसकी बेटी की। एक बार वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में गए। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनकी बेटी स्कूल का ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर आके पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक बटर चिकन ले आओ बस। तभी वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं। गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं मेरे लिए कुछ नहीं, आज सिर्फ मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, इसलिए आप सिर्फ मेरी बच्ची के लिए एक बटर चिकन ले आओ बस। वेटर यह बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी बटर चिकन खिलाऊं, क्योंकि उस बच्ची ने अपने स्कूल में 10th क्लास से टॉप किया है। वो एक गरीब पिता हैं, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब यह बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल ले जाओ, लेकिन अपनी सैलरी के पैसों से नहीं बल्कि होटल की तरफ से। वेटर मालिक की तरफ देख मुस्कुरा पड़ा। मालिक ने भी उसे स्माइल दी और कहा कि सुनो, साथ में और भी अच्छी डिश ले लेना और 10 किलो मिठाई भी लेकर जाओ। अपने ज़िले की बेटी है, खुशी तो होगी ही, और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप इन्हें अपने साथ ले जाएं और खूब खुशियां मनाएं। जब वेटर ने 2 प्लेट बटर चिकन लेकर आया तो वो व्यक्ति चौंक गए और कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ एक ही डिश मंगाई थी और मेरे पास 2 डिश के पैसे भी नहीं हैं। वेटर बोला, सर शर्मिंदा मत कीजिए, यह पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी मतलब हमारी बेटी, और हमारी बेटी ने टॉप किया है तो पार्टी तो बनती ही है। और ये कुछ मिठाइयाँ हैं, इन्हें लेकर जाएं और खूब खुशियाँ मनाएं। बाप की आंखों में आंसू झलक उठे। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। इस बात को कई साल बीत गए और उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। एक दिन उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचाई कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आईएएस ऑफिसर आपके होटल में खाना खाए। मालिक ने होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह फैल गई और सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता और बॉडीगार्ड के साथ उस होटल में पहुंची। लंच करने के बाद उसने मालिक से हंसते हुए कहा कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मालिक चौंक गया और कहने लगा, जी बिल्कुल मैडम, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप ही हमारे ज़िले की कलेक्टर हैं और ये आपके पिताजी हैं। उसने हंसते हुए कहा, नहीं बल्कि हम वही पिता और बेटी हैं जो आज से 12 साल पहले आपके होटल में आए थे। हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने हमें पार्टी देकर हमारी खुशियों में 4 चांद लगा दिए थे। हम वही पिता बेटी हैं, आज फिर से आपके होटल आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी उसी ने मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने ही एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। कलेक्टर मैडम ये सब कहते जा रही थी और उनके आँखों से आंसू बहते जा रहे थे।